तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 68 क्या है। धारा 68 क्या है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस विधि में जानते हैं कि धारा 68 क्या है। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और ये जानकारी औरों लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए हम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 68 है वो क्या प्रावधान करती है। यह प्रावधान करती है यह गांव निधि का प्रावधान करता है। ठीक है, हमारा ये जो धारा 68 है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में यह एक प्रावधान किया गया है। ठीक है, गांव निधि। अब चलिए हम लोग एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। गांव निधि होता क्या है तो हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इसका जो सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 1 में प्रावधान किया गया है। कह रहा इस संहिता के अधीन किसी ग्राम सभा, कोई भी ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि, यानी कोई ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में प्रबंधन समिति द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त धनराशि वह गांव निधि कहलाती है। क्या कहलाती है? गांव निधि कहलाती है। जैसे किसी ग्राम सभा में, किसी ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा अगर कोई फंड आती है और वहाँ के जो भूमि प्रबंधन समिति हैं उस ग्राम सभा में, या उस ग्राम सभा का जो पंचायत है, अगर उसके अंतर्गत अगर किसी प्रकार का कोई फंड आता है गवर्नमेंट से कि भूमि सुधार, सड़क बनवाने या अन्य कार्य हेतु, तो वह गांव निधि कहलाता है। क्या कहलाता है? गांव निधि। यानी गांव में सरकार के द्वारा दिया गया फंड, पैसा, ठीक है, वह निधि, ठीक है, में जमा की जाएगी। समस्त धनराशि गांव निधि में जमा की जाएगी, परंतु धारा 67 के अधीन प्राप्त साक्ष्यों या प्रतिकर की धनराशि को समेकित गांव निधि में किया जाना चाहिए। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या प्रावधान कर रहा है, अब ये देखते हैं। सब सेक्शन 2 कह रहा है इस संहिता द्वारा निर्देशित किसी अधिनियम के अधीन गठित और ऐसी संहिता के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व बनी रहने वाली गांव निधि इस धारा के अधीन गठित हुई समझी जाएगी। इस धारा के अधीन गठित हुई समझी जाएगी। इसका सब सेक्शन 3 हम लोग देखते हैं। गांव निधि का संचालन इस रीति से किया जाएगा और ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोजित किया जाएगा जैसा कि वह विहित समझे, कि जैसा वह उचित समझे। ठीक है, यानी गांव निधि का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए या किसी आपदा के लिए या किसी आकस्मिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, जो गांव निधि है। ठीक है, यानी भूमि प्रबंधन समिति या ग्राम पंचायत द्वारा जो गांव निधि में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, उस पैसे का प्रयोग किसी आकस्मिक, ठीक ना, किसी आकस्मिक कार्यों के लिए, या कोई घटना घटित हो जाती है, या कि कोई आपदा हो जाता है, या सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, ऐसी स्थिति में, ठीक ना, उस पैसे का प्रयोग किया जा सकता है, उस धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें दिया है नियम 69। नियम 69 हम लोग देखते हैं।
नियम 69 क्या है? कह रहा है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या समिति द्वारा अथवा उसकी ओर से वसूली गई या प्राप्त की गई सभी धनराशि जिसमें दान भी सम्मिलित हैं। यानी ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत या किसी अन्य समिति द्वारा वसूली गई धनराशि जिसमें से दान भी सम्मिलित हैं, अगर कोई दान दे देता है तो कोई जमीन दे देता है या कुछ रुपया, अधिक रुपया दान में दे देता है तो गांव निधि में जमा की जाएगी। अगर ऐसा है तो वो गांव निधि में जमा किया जाएगा, किसी आपदा प्रबंधन या किसी आकस्मिक घटना के लिए वह निधि जमा की जाएगी। उक्त निकायों के देय धनराशि का संग्रह या तो उसके कार्यालय में भुगतान द्वारा या बहिर् संग्रह द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक भुगतान के लिए उचित रसीद प्रदान की जाएगी। कह रहा है कि उक्त निकाय को देय धनराशि का संग्रह, यानी जो भी धनराशि दिया जाएगा उसका संग्रह उसके कार्यालय में भुगतान द्वारा या बहिरंग संग्रह द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक भुगतान के लिए उचित रसीद प्रदान की जाएगी। ठीक है, और रसीद भी दिया जाएगा। तीसरा, नियम नंबर 3 में ये तीसरा पॉइंट, अध्यक्ष पर समिति के गांव निधि के प्रबंधन तथा उचित लेखा जोखा रखने का उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, यानी जो उस समिति के अध्यक्ष होंगे, ठीक ना, अध्यक्ष पर, वहाँ के जो अध्यक्ष होंगे उस समिति के द्वारा उस पर लेखा जोखा रखने का उत्तरदायित्व भी होगा। चौथा है, कह रहा है धारा 69(2) में प्रावधान के अंतर्गत गांव निधि का उपयोग धारा 60(2) के बताए गए उद्देश्यों के लिए किया। धारा 60 का हमने बनाया वीडियो, उस पे आप लोग देख लीजिएगा धारा 60 क्या है। पांचवा कह रहा है गांव निधि से प्रत्येक खर्च समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर ही भारित होगा। ठीक है, तो ये रहा धारा 68। गांव निधि क्या है, गांव निधि के बारे में हम लोग जान लिए कि गांव निधि है क्या। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।